देखिए, श्रीमान राहुल गांधी जी फिर इस बार हताशा, निराशा और चुनाव आयोग, ईवीएम, चुनाव के आंकड़े पर रोएंगे, सैड सॉन्ग बजाएंगे। ये व्यक्ति को पता है कि मैं बुरी तरह से चुनाव हारने जा रहा हूं, और ये भी पता है कि केरला से उत्तर प्रदेश तक भाग करके आए हैं, वहां भी चुनाव हम जीत नहीं पाएंगे, सदन का मुंह देख पाएंगे कि नहीं, इसलिए घबराहट में इस तरह की बयान दे रहे हैं। बातें हो रही हैं कि पर्सनल कमेंट जो हो रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे नरेंद्र मोदी के बारे में बोल रहे हैं कि झूठों का सरदार है, सच बोला ही नहीं अपनी जिंदगी। खड़गे साहब अपने दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए भी इस उम्र में भी गुलाम बन करके अपने युवराज के आगे हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। आप इसी से उम्मीद कर सकते हैं कि वो कितना सच बोल सकते हैं। जो व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष हो करके कांग्रेस के उत्तराधिकारी युवराज शहजादे के सामने कलजोड़ के खड़ा हो जाए, उसके आने पर खड़े होकर उसकी अगवानी करने लगे, ये मानसिकता सम्मान के लिए स्वाभिमान छोड़ने वाला और पद के लिए पैर पकड़ने वाले लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में इस तरह के टीका टिप्पणी करना उनके बौद्धिक क्षमता को भी बताता है। देखिए, श्रीमान राहुल गांधी जी फिर इस बार हताशा, निराशा और चुनाव आयोग, ईवीएम, चुनाव के आंकड़े पर रोएंगे, सैड सॉन्ग बजाएंगे। ये व्यक्ति को पता है कि मैं बुरी तरह से चुनाव हारने जा रहा हूं, और ये भी पता है कि केरला से उत्तर प्रदेश तक भाग करके आए हैं, वहां भी चुनाव हम जीत नहीं पाएंगे, सदन का मुंह देख पाएंगे कि नहीं, इसलिए घबराहट में इस तरह की बयान दे रहे हैं। बातें हो रही हैं कि पर्सनल कमेंट जो हो रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे नरेंद्र मोदी के बारे में बोल रहे हैं कि झूठों का सरदार है, सच बोला ही नहीं अपनी जिंदगी। खड़गे साहब अपने दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए भी इस उम्र में भी गुलाम बन करके अपने युवराज के आगे हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। आप इसी से उम्मीद कर सकते हैं कि वो कितना सच बोल सकते हैं। जो व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष हो करके कांग्रेस के उत्तराधिकारी युवराज शहजादे के सामने कलजोड़ के खड़ा हो जाए, उसके आने पर खड़े होकर उसकी अगवानी करने लगे, ये मानसिकता सम्मान के लिए स्वाभिमान छोड़ने वाला और पद के लिए पैर पकड़ने वाले लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में इस तरह के टीका टिप्पणी करना उनके बौद्धिक क्षमता को भी बताता है।